7:32 पे जो है वो कॉल रिसीव हुई थी। तकरीबन यहाँ से लेके सगिया तक जो है वो तकरीबन 20 से 25 पॉइंट्स हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो जो है वो बॉडी जो थी वो रिकवर हो गई थी। बच्ची की बॉडी के लिए जो है वो अभी भी जारी है। तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1122 इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद रेस्क्यू 1122 को कब कॉल मौसूल हुई और उसके बाद क्या रिस्पांस था और क्या अब तक हो चुका है, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमें 7:32 पे जो है वो कॉल रिसीव हुई थी और 4 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम था। पहली जो हमारी व्हीकल ने जब आते साथ ही वर्किंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, उसके बाद हमने पूरे लाहौर से इससे रिलेटेड रिसोर्सेज को मंगवाया और अपनी तमाम टीम को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और विद इन हाफ एन आवर हमारी 3 टीमें जो थी यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गई थी। जबकि पहली टीम ने तो साथ ही काम स्टार्ट कर दिया था और 3 टीमें ऐसे काम स्टार्ट कर रही हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट पर है, एक हमारे एंडिंग पॉइंट पे काम कर रही है और एक पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सर्च कर रही है। तकरीबन यहाँ से लेके सगिया तक जो है वो तकरीबन 20 से 25 पॉइंट्स हैं। जब एक पॉइंट क्लियर हो जाता है फिर हम दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, उससे अगला पॉइंट, जब वो क्लियर हो जाता है फिर अगला पॉइंट। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट सर्च जारी है इस वक्त। ठीक है, तो रात को किस वक्त सादिया की लाश मिल गई और उसके बाद बच्ची की ताहाल किन किन मुकामात पर जाती? जी तकरीबन 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर वो जो है वो बॉडी जो थी वो रिकवर हो गई थी। लेकिन बच्ची की बॉडी के लिए जो है वो अभी भी जारी है। और देखिए सर्च ऑपरेशन ऐसा ना पॉइंट टू पॉइंट है, अब हमें नहीं पता किस पॉइंट पर है। आम रूटीन में कुछ ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि यहाँ तक पे कोई डूबा है और वहां तक हम उसकी सर्चिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि पता नहीं है किस पॉइंट पर इस वक्त बॉडी फ्लोट करके गई हुई है, तो पॉइंट टू पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होगा फिर अगले पॉइंट पे। ठीक है, फिर अच्छा मुझे बताएं कि ये जो सादिया के मामू हैं उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पहले तो घंटा 1.5 घंटा ऑपरेशन जारी रहा, लेकिन उसके बाद इस वकूए को ही फेक करार दिया गया और कहा गया कि ऐसा कोई वकूआ सिरे से नहीं हुआ और ऑपरेशन रोक दिया गया। इस पे आपका क्या मौका? जी देखें, ये जो कह रहे हैं ऑपरेशन रोकने वाली बात वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। अब अगर हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया है तो फिर हम इस पॉइंट पे दोबारा तो नहीं रहेंगे। अब उनको वो टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, अब हम अगले पॉइंट पे चले जाएं। अब देखें आप इस वक्त मुझे इस पॉइंट पे इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी पॉइंट टू पॉइंट सर्च हो रही है वो अगले पॉइंट पर हो रही है और आप कहें जी इस पॉइंट पे काम नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे तो हमने सर्च कर ली है, अब उस पॉइंट पे काम हो रहा है, उस पॉइंट पर तो वो नहीं गए, तो इसलिए उन्होंने शायद इसी पॉइंट पर एक ही पॉइंट को समझ लिया कि शायद काम नहीं हो रहा, जबकि हमारी 3 टीमें काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि ये बुनियादी तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी थी? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मामला कहाँ से वो हुआ है? सर ये मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जारी बात है, कोई टीपा है या वासा है या कोई जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मुझे उनपे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारा काम है सर्च करना और हम तब तक सर्च करते रहेंगे जब तक लाहिकीन मुतमईन ना हो जाए या जब तक हम बॉडी को रिकवर ना कर लें। जी थैंक यू सर।